Hello dear student, good evening, welcome back to WC24 classes। हम सब अभी क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 1 कवर कर रहे हैं। तो हमने प्रीवियस वीडियो में द एज ऑफ रिवॉल्यूशन चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का टॉपिक है, उसको हमने कवर कर लिया था। आज इसके हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, द जुलाई रिवॉल्यूशन ऑफ 1830 बिगेन इन। जो जुलाई रिवॉल्यूशन 1830 हुआ था वो कब शुरू हुआ था? इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या रशिया? तो फ्रांस में शुरू हुआ था। Who was overthrown in the July Revolution of the 1830? किसको हटा दिया गया था जुलाई रेवोल्यूशन 1830 के बाद? तो चार्ल्स टेन को। Who became king France after 1830? 1830 के बाद फ्रांस में किंग कौन बने थे? तो लुइस फिलिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यू मोनार्की आफ्टर 1830 वाज नोन एज द। 1830 के बाद जो न्यू मोनार्की था उसे किस नाम से जाना गया? तो बर्बन मोनार्की, सेकेंड रिपब्लिक या जुलाई मोनार्की? तो जुलाई मोनार्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्जियम गेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम। बेल्जियम को किससे इंडिपेंडेंस मिला था? इटली, द डच किंग, ऑस्ट्रेलिया या फ्रांस? तो द डच किंगडम से। द मेन आइडियोलॉजी बिहाइंड द 1830 रेवोल्यूशन वाज। मेन आइडियोलॉजी क्या था 1830 रेवोल्यूशन का? फैसिज्म, इंपेरियलिज्म, फिर फैसिज्म रिपीट हो गया, सॉरी, लिबरलिज्म। तो लिबरलिज्म। द ट्रीटी ऑफ वियना 1815 एम्ड टू। जो ट्रीटी ऑफ वियना था उसका एम क्या था? स्प्रेड डेमोक्रेसी, रिस्टोर ओल्ड मोनार्की या सपोर्ट रिवॉल्यूशन? तो वो चाहते थे कि जो ओल्ड मोनार्की था उसको फिर से रिस्टोर किया जाए। Who said when France ने the rest of Europe catch cold? किसने बोला था when फ्रांस ने जब फ्रांस जीतेगा तो पूरे यूरोप को सर्दी होगा? मैजनी, मैटरनिक, लुईस फिलिप या बिस्मार्क? तो मैटरनिक ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 1848 रिवॉल्यूशन आर ऑल्सो कॉल्ड। 1848 रिवॉल्यूशन को किस और नाम से जाना जाता है? रेड रिवॉल्ट, स्प्रिंग टाइम ऑफ नेशन या एज ऑफ एम्पायर? तो स्प्रिंग टाइम ऑफ नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लास लेड मोस्ट ऑफ द 1814 रिवॉल्यूशन? किस क्लास के लोगों ने इस पे बहुत ज्यादा फोकस किया था? मिडिल क्लास, लिबरल्स या पेरिस या पीजेंट्स? तो मिडिल क्लास। The main demand of the 1848 revolutionaries was। मेन डिमांड क्या था 1848 revolutionaries के क्रांतिकारी का? कॉन्स्टिट्यूशन एंड राइट्स, मोर वेयर वार्स या हाई टैक्सेस? तो उन्हें चाहिए था कॉन्स्टिट्यूशन और राइट्स। द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट मीटिंग। जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट तब कहाँ मीटिंग हुआ था? लंदन में, एसटी पॉल चर्च फ्रैंकफर्ट या रोम या पेरिस? तो एसटी पॉल्स चर्च फ्रैंकफर्ट में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करेंगे, द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ऑफर्ड द जर्मन क्राउन टू। जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट था उसने जर्मन क्राउन को क्या ऑफर किया था? फ्रेडरिक विलियम फोर, नेपोलियन सेकेंड या लुईस फिलिप? तो फ्रेडरिक विलियम फोर रिफ्यूज द क्राउन बिकॉज। अभी हमने कवर किया जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट था उसने जो फ्रेडरिक विलियम फोर को जर्मन क्राउन ऑफर किया, वहां का ताज ऑफर किया, लेकिन फ्रेडरिक विलियम ने फोर्ड ने क्यों क्राउन लेने से रिफ्यूज किया? पहला ऑप्शन, ही हेटेड जर्मनी, ही रिजेक्टेड अ क्राउन फ्रॉम द पीपल, ही वाज ओल्ड या ही वांटेड टू बी किंग ऑफ इटली? तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? ही रिजेक्टेड अ क्राउन फ्रॉम द पीपल, क्राउन लेने से मना कर दिया लोगों से। द 1848 रिवॉल्यूशन इन फ्रांस रिजल्टेड इन। जो 1848 रिवॉल्यूशन हुआ था फ्रांस में, उसका रिजल्ट क्या हुआ था? मिलिट्री रूल, यूनिवर्सल मेल सफरेज, The fall of Napoleon III, तो यूनिवर्सल मेल सफरेज। Who founded the organization Young Italy? किसने यंग इटली का ऑर्गेनाइजेशन किया था? जोसेफ मैजनी, कैवर, गैरवेल्डी या विक्टर इम्मानुएल टू? तो जोसेफ मैजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडियोलॉजी opposed to liberalism and nationalism was। जो आइडियोलॉजी जो था जो लिबरलिज्म और नेशनलिज्म के अपोज में कर रहा था तो कौन थे? सेकुलरिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म या कंजर्वेटिज्म? तो कंजर्वेटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एम्पायर
was known as the sick man of Europe. किस एम्पायर को सिक मैन ऑफ यूरोप कहा गया है? ऑटोमन एम्पायर, रशियन एम्पायर या ऑस्ट्रेलियन एम्पायर? तो ऑटोमन एम्पायर वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जुलाई रिवॉल्यूशन ऑफ 1830 इंस्पायर्ड अपराइजिंग इन, जुलाई रिवॉल्यूशन ऑफ 1830 हुआ था, किससे इंस्पायर्ड होकर के हुआ था? इजिप्ट एंड सीरिया, बेल्जियम एंड पोलैंड या इंडिया एंड चाइना? तो बेल्जियम और पोलैंड। द 1848 इन ऑस्ट्रेलिया led to the resignation of, जो 1848 रिवॉल्यूशन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था उसमें किसने रिजाइन दिया था? नेपोलियन थर्ड, मेटरनिक, किंग विलियम या बिस्मार्क? तो मेटरनिक ने। Which group suffered the most due to rising food prices in the 1804? किस ग्रुप को खाने के प्राइस बढ़ने के कारण 1840 में सफर करना पड़ा था, दिक्कत हुआ था? टीचर, प्लेस, नोबिलिटी या अर्बन वर्कर्स एंड पीजेंट? तो अर्बन वर्कर्स एंड पीजेंट को काफी दिक्कत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच व्हाट इकोनॉमिक क्राइसिस ट्रिगर्ड द 1848 रिवॉल्यूशन? कौन सा इकोनॉमिक क्राइसिस जो था जो 1848 रिवॉल्यूशन हुआ था? तो इंडस्ट्रियल बूम, विच पर अनएम्प्लॉयमेंट एंड फूड स्कार्सिटी, गोल्ड सप्लाई शॉर्टेज, इंडस्ट्रियल बूम? तो अनएम्प्लॉयमेंट काफी बढ़ गया था पॉपुलेशन बढ़ने के कारण, और फूड जो प्राइस था वो भी काफी बढ़ गया था, और फूड वहाँ पे खाना वहाँ पे हुआ नहीं था, क्रॉप हुआ नहीं था। द 1848 फ्रेंच रेवोल्यूशन ओवरथ्रो, 1848 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, किसको हटाया था? लुइस फिलिप, चार्ल्स 10, लुइस 17 16 सॉरी, नेपोलियन बोनापार्ट? तो लुइस फिलिप को हटा दिया गया। आफ्टर 1848 फ्रांस एस्टेब्लिश द, 1848 के बाद फ्रांस में क्या एस्टेब्लिश हो गया? सेकेंड रिपब्लिक, फर्स्ट एम्पायर या जुलाई मोनार्की? तो फर्स्ट टाइम लुई 16 के टाइम ही हो गया था, रिपब्लिक आ गया था, और वहां पे सेकेंड रिपब्लिक आया था फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन डिमांड ऑफ जर्मन नेशनलिस्ट इन 1848 वाज, ये मेन डिमांड था जर्मन नेशनलिस्ट का 1848 के बाद वो क्या था? लार्जर आर्मी, अ यूनिफाइड जर्मन नेशनल स्टेट और इंड ऑफ डेमोक्रेसी? तो क्या चाहिए था उन्हें? एक यूनिफाइड जर्मन नेशनल स्टेट चाहिए था। द मेन डिमांड ऑफ इटालियन रिवोल्यूशनरीज वाज, मेन डिमांड क्या था इटालियन रिवोल्यूशनरी का? यूनिफिकेशन एंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम ऑस्ट्रिया, ए डिवाइडेड इटली, पैपल कंट्रोल या ब्रिटिश रूल? उनको ऑस्ट्रेलिया से, मतलब ऑस्ट्रेलिया को यूनिफाई करना था या इंडिपेंडेंस करना था, मतलब कि इटली को ऑस्ट्रेलिया से यूनिफिकेशन चाहिए था, इंडिपेंडेंस चाहिए था, या एक अलग इटली चाहिए था, इटली को डिवाइड करना था, या पेपल कंट्रोल था, या ब्रिटिश रूल था? तो उनको यूनिफिकेशन एंड इंडिपेंडेशन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया चाहिए था। हु अपोज द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फ्रॉम द रूरल एरियाज? कौन अपोज किया था रूरल एरिया से फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को? पीजेंट, नोबेल, सोल्डर या पेरिस्ट? तो पीजेंट्स। द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फेल्ड बिकॉज, जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट था वो फेल क्यों हुआ था? नो वन अटेंडेंस, दे लैक्ड आर्मी सपोर्ट या दे हैड नो बिल्डिंग? कोई अटेंडेंट नहीं था उसके कारण, या उनके पास आर्मी सपोर्ट्स नहीं था इसके कारण, या उनके पास बिल्डिंग नहीं थी तो उनके पास आर्मी सपोर्ट नहीं था। द रिवॉल्यूशंस ऑफ 1848 वर मोस्टली, जो रिवॉल्यूशन 1848 में हुआ था वो ज्यादातर क्या था? सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल या रिलीजियस हुआ? तो अनसक्सेसफुल हुआ था। हु सपोर्टेड कंजर्वेटिव फोर्स इन यूरोप? कौन कंजर्वेटिव को सपोर्ट कर रहा था, फोर्स को सपोर्ट कर रहा था यूरोप में? पीजेंट्स, लिबरल्स, मोनार्क एंड एरिस्टोक्रेट? किसान कर रहे थे, लिबरल्स कर रहे थे, या मोनार्क और एरिस्टोक्रेट? तो मोनार्क और एरिस्टोक्रेट सपोर्ट कर रहे थे। द मेन सिंबल ऑफ लिबरल नेशनलिज्म वाज, मेन सिंबल क्या था नेशनलिज्म का? क्राउन, ईगल, कॉन्स्टिट्यूशन या शिप? तो कॉन्स्टिट्यूशन था। Which French leader came to power after 1848 इलेक्शन? कौन से फ्रांस का जो लीडर था वो 1848 इलेक्शन के बाद पावर में आया? लुइस नेपोलियन, उसको नेपोलियन थर्ड भी बोला जाता है, रॉबिस्पियर या चार्ल्स टेन? तो लुइस नेपोलियन, इसको नेपोलियन थर्ड भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट आउटकम ऑफ 1830 1848 रिवॉल्यूशन वाज, क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट आउटकम था? स्प्रेड ऑफ लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म, एंड ऑफ यूरोप,
वर्ल्ड वॉर या कंप्लीट पीस, लिबरलिज्म और नेशनलिज्म को स्प्रेड करना या यूरोप का एंड हो जाना, वर्ल्ड वॉर 1 होना या कंप्लीट पीस। तो स्प्रेड ऑफ लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म, लिबरलिज्म और नेशनलिज्म को फैलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अर्लियर इंस्पायर्ड, जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था वो किससे इंस्पायर्ड था? कंजर्वेटिव, नेशनलिस्ट मूवमेंट या इंडस्ट्रियलाइजेशन? तो नेशनलिस्ट मूवमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट डोमिनेटेड द जर्मन कॉन्फेडरेशन बिफोर 1848? कौन से जो स्टेट था डोमिनेटेड था जर्मन कॉन्फेडरेशन होने से बाद? बिफोर मतलब सॉरी बिफोर कौन सा स्टेट डोमिनेटेड था? रशिया, बेल्जियम, फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया? तो ऑस्ट्रेलिया। मोस्ट रिवोल्यूशनरीज ऑफ 1848 वर अपोज्ड बाय, बहुत सारे जो रिवोल्यूशनरीज थे क्रांतिकारी थे 1848 में, वो किसके द्वारा अपोज किए गए थे? तो वुमेन, आर्मी एंड मोनार्की या स्टूडेंट या मर्चेंट? तो आर्मी एंड मोनार्की के द्वारा वो अपोज्ड किए जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइज ऑफ विच न्यू क्लास वाज इम्पोर्टेंट फॉर 1848 रिवॉल्यूशन? कौन से नए क्लास बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हुआ था उसी कारण पर रिवॉल्यूशन हुआ था 1848 का? नोबल, सोल्डर, मिडिल क्लास? इसको जो इसीज वो रहता है तो मिडिल क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज अ की डिमांड ऑफ वर्कर्स इन 1848? जो वर्कर्स है की डिमांड क्या था 1848 में? किंगशिप, वॉर्स, बेटर वेज एंड वर्किंग कंडीशन? तो उनको बेटर वेज सैलरी चाहिए थी और वर्किंग कंडीशन में बेटर चाहिए था। द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी इन यूरोप वाज स्ट्रेंथेन्ड आफ्टर, जो आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी इन यूरोप था वो किसके बाद हुआ था? तो किसके द्वारा स्ट्रेंथ किया गया था? द रिवॉल्यूशन ऑफ 1830, 1848 या ट्रीटी ऑफ वर्साइल या वर्ल्ड वॉर 3? जो रिवॉल्यूशन हुआ था 1830 1848 उसके द्वारा ही इसको आइडियोलॉजी मिला था कि अब यूरोप में भी नेशनलिटी आनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। What lesson did the future nationalists learn from the failure of 1848? कौन सा ऐसा जो लेसन था जो उनको फ्यूचर में जो नेशनलिस्ट थे उनको सीखने को मिलेगा 1848 के फेलियर से? यूज ओनली पीसफुल मेथड, नीड फॉर a strong organization and mass support or avoid constitution? एक पीसफुल तरीके से उनको करना चाहिए था या कॉन्स्टिट्यूशन को अवॉइड करके करना चाहिए था या उनको स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन चाहिए था और बहुत ज्यादा मात्रा में सपोर्ट चाहिए था? तो उनको एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन भी चाहिए था और बहुत ज्यादा मात्रा में सपोर्ट भी चाहिए था। ये एमसीक्यू कवर हो गया द एज ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ 1830 टू 1848 का। अब हम इसके फिल इन द ब्लैंक्स को कवर करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। द जुलाई रिवॉल्यूशन ऑफ 1830 बिगेन इन, जो जुलाई रिवॉल्यूशन 1830 हुआ था वो कहाँ शुरू हुआ था? तो फ्रांस, फ्रांस। किंग डैश वाज ओवरथ्रोन इन द जुलाई रिवॉल्यूशन ऑफ 1830? कौन से किंग को हटा दिया गया था जुलाई रिवॉल्यूशन 1830 के बाद? चार्ल्स 10 को। आफ्टर 1830 डैश बिकेम द किंग ऑफ फ्रांस, 1830 के बाद कौन फ्रांस का किंग बना? लुइस फिलिप। बेल्जियम गेन्ड इंडिपेंडेंस इन द ईयर, बेल्जियम को कब इंडिपेंडेंस मिला? तो 1830 में। द 1830 revolution led to the establishment of the Dutch monarchy in France, जो 1830 revolution हुआ था वो मतलब जो फ्रांस में मोनार्की आई थी तो वो किसके बाद आई थी? तो जुलाई रिवॉल्यूशन के बाद ही आई थी। जुलाई रेवोल्यूशन 1830 के बाद फ्रांस में मोनार्की आई थी। द ट्रीटी ऑफ वियना वाज साइंड इन, जो ट्रीटी ऑफ वियना का कब साइन किया गया था? तो 1815। द ट्रीटी ऑफ वियना रिस्टोर्ड द डैश डायनेस्टी इन फ्रांस, जो ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था वो किस डायनेस्टी को फिर से फ्रांस में लाया था? तो बर्बन को। द लीडर हु सेड व्हेन फ्रांस नीज यूरोप कैच कोल्ड वॉच, कौन से ऐसे जो लीडर थे उन्होंने बोला था कि जो भी फ्रांस जीतेगा तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाएगी? तो मेटरनिक। द 1848 रिवॉल्यूशन आर आल्सो कॉल्ड द डैश ऑफ नेशन, जो 1848 में रिवॉल्यूशन हुआ था उसको और क्या नाम से जाना जाता है? तो स्प्रिंग टाइम ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन आइडियोलॉजी बिहाइंड द रिवॉल्यूशन of 1830 and 1840 was,
मेन आइडियोलॉजी क्या था 1830 और 1848 के रिवॉल्यूशन का? तो लिबरलिज्म। द 1848 रिवॉल्यूशन इन फ्रांस ओवरथ्रू। 1848 में जो रिवॉल्यूशन हुआ था फ्रांस में, तो किसको हटा दिया गया? तो लुईस फिलिप को। आफ्टर द 1848 रिवॉल्यूशन फ्रांस एस्टेब्लिश्ड द डैश रिपब्लिक। 1848 के रिवॉल्यूशन के बाद फ्रांस में कौन सा रिपब्लिक हुआ था? सेकेंड रिपब्लिक आया था, मतलब दूसरी बार रिपब्लिक हुआ था। द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट मीट इन डैश चर्च। जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट था वो कहाँ मिला था? तो किस चर्च में? तो स्टेट फॉल्स चर्च में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन। द जर्मन क्राउन वाज ऑफर्ड टू डैश बाय द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के द्वारा जर्मन क्राउन किसको ऑफर हुआ था? तो फ्रेडरिक विलियम फोर्ड को। फ्रेडरिक विलियम फोर्ड रिफ्यूज द क्राउन ऑफर्ड बाय। फ्रेडरिक विलियम फोर्ड क्यों क्राउन लेना मना कर देते हैं? किसके द्वारा? तो पीपल के द्वारा। द मेन डिमांड ऑफ जर्मन नेशनलिस्ट वाज। मेन डिमांड क्या था जर्मन नेशनल का? नेशनल यूनिफिकेशन, मतलब जर्मनी को अब नेशनल यूनिफिकेशन की जरूरत है। द रिवॉल्यूशन ऑफ 1848 वर मोस्टली। जो 1848 में रिवॉल्यूशन हुआ था वो ज्यादातर क्या था? तो अनसक्सेसफुल था। द फ्रेंच 1848 रिवॉल्यूशन रिजल्टेड इन यूनिवर्सल डैश सफ्रेज। जो फ्रेंच में 1848 में रिवॉल्यूशन हुआ था उससे क्या रिजल्ट निकला? यूनिवर्सल मेल सफ्रेज रिजल्ट आया। द ऑर्गेनाइजेशन यंग इटली वाज फाउंडेड बाय। जो यंग इटली किसके द्वारा बनाया गया था? तो जोसेफ मैजनी के द्वारा। द एम्पायर नोन एज द सिक मैन ऑफ यूरोप वाज। किस एम्पायर को सिक मैन ऑफ यूरोप कहा था? तो ओटोमन एम्पायर को। इन द 1840s यूरोप फेस्ड अ सर्व डैश क्राइसिस। 1848 में यूरोप को कौन से क्राइसिस को फेस करना पड़ा था? तो फूड क्राइसिस को। पॉपुलेशन बढ़ने के कारण वह खाने की कमी हो गई थी। The 1848 revolution forced the resignation of डैश इन ऑस्ट्रिया। जो 1848 रिवॉल्यूशन हुआ था उससे किसको रिजाइन देने से फोर्स किया था ऑस्ट्रिया में? तो मेटरनिक। द मेन सपोर्टर्स ऑफ कंजर्वेटिव वर डैश एंड एरिस्टोक्रेट। जो कंजर्वेटिव के मेन सपोर्टर कौन थे? मोनार्क और एरिस्टोक्रेट्स। द इम्पोर्टेड डिमांड्स ऑफ वर्कर्स इन 1848 वाज बेटर डैश कंडीशन। जो जो इम्पोर्टेंट डिमांड क्या था वर्कर का 1848 में? उनको एक बेटर वर्किंग कंडीशन चाहिए था। द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट ऑफ द 1848 रिवॉल्यूशन वाज द स्प्रेड ऑफ। जो सब बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या निकला 1830 और 1848 के रिजल्ट का? तो स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म, मतलब हर जगह नेशनलिज्म फैल गया। द यंग मिडिल क्लास इन यूरोप वाज नोन एज। जो यंग मिडिल क्लास यूरोप है उसको और किस नाम से जाना जाता है? बोर्जोइसी। द जुलाई रेवोल्यूशन इंस्पायर्ड अपराइजिंग इन बेल्जियम एंड। जो जुलाई रेवोल्यूशन हुआ था वो किसको इंस्पायर किया था ऊपर बढ़ने में? तो बेल्जियम और पोलैंड को। द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट लैक्ड सपोर्ट फ्रॉम द। जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट था उसको किसका सपोर्ट नहीं मिला था? तो आर्मी का। The rise of dash led to demand the political rights of representation। किसके राइज के कारण ये हुआ था कि पॉलिटिकल राइट्स और रिप्रेजेंटेशन का डिमांड बढ़ा था? तो मिडिल क्लास का जब राइज हुआ था तब उनका डिमांड था कि पॉलिटिकल राइट्स और रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रिंसिपल ऑफ लिबरलिज्म में एम्फेसाइज डैश राइट। जो प्रिंसिपल था लिबरलिज्म का उससे क्या मतलब कौन से राइट चाहिए थे? तो इंडिविजुअल राइट्स। ये हमारे एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट हुए। द एज ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ 1832-1848 टॉपिक जो क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 1 है। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आई होप आपको ये समझ में आया हो। हम लोग प्रीवियस वीडियो में इसका लेक्चर खत्म कर चुके हैं, तो आज हम लोगों ने एमसीक्यू भी कवर कर लिए। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए तब उसे कमेंट कर सकते हैं। मैं उसको आपके अकॉर्डिंग इम्प्रूव करूंगी, फिर पढ़ाऊंगी। तो थैंक यू फॉर टुडे।